हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं यू वर्सेस देम, आप दोनों की क्या एनर्जीज हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पर्सन किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आप दोनों की क्या एनर्जीज हैं, आप किस एनर्जी में हो। पहले आपकी एनर्जीज देखते हैं, आप किस एनर्जीज में चल रहे हो, अभी क्या चल रहा है आपके दिल दिमाग में। क्या चल रहा है आपके दिमाग में, दिल में। क्या चल रहा है आपके दिमाग में, आपके दिल में, अपने पर्सन के लिए, इस रिश्ते के लिए। आपकी क्या एनर्जीज हैं। अगर आपकी एनर्जीज की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास है रिटर्न, लस्टिंग, डिस्टेंस, कॉन्फ्लिक्ट, ब्रोकन, पेन। ये सब एनर्जीज आपकी आई हैं। तो किस एनर्जी में हो। कहीं ना कहीं सबसे पहली चीज़ तो है कि हार्ट ब्रोकन हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, कहीं ना कहीं वीक पड़ते नज़र आ रहे हो। अगर अभी तक अपनी हिम्मत बना कर रख रहे हो, अपने में स्ट्रेंथ रखने की कोशिश कर रहे हो, या वैसे इमोशनल हो, तो बहुत ही ज़्यादा एक इमोशनल पर्जिंग से गुजरने वाले हो। काफ़ी ज़्यादा हाई लो इमोशंस में आप महसूस करेंगे। कहीं ना कहीं इमोशनल फ्लक्चुएशंस यहाँ पर रहेंगी, जहाँ पर आपको ऐसे लगेगा कि यार सब कुछ बिखर गया है। कहीं ना कहीं लो फील कर, लो वाइब्स में नज़र आ रहे हैं, जहाँ आपको लगेगा शायद अब चीज़ें ठीक होंगी, नहीं होंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। मिस बहुत करोगे अपने पर्सन को, उनका साथ, उनके साथ के लिए जैसे एक क्रेविंग रहेगी, एक जो भी आप लोगों की मेमोरीज रही हैं उन चीज़ों को, उन यादों को सोच सोच कर बहुत परेशान होगे, इमोशनल होगे कि क्या ये रिश्ता यहीं तक था। जो सपने देखे थे, जो वादे किए थे, वो क्या सब झूठे थे। क्या सारे फॉल्स प्रॉमिसेस थे जो उन्होंने आपसे किए, क्या कुछ भी सच नहीं था। तो एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी से, एक अंतर्द्वंद की एनर्जी से, मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी, एक क्रेविंग रहेगी बहुत ज़्यादा, कह लीजिए फिजिकली काफ़ी ज़्यादा उनकी तरफ अटैच्ड, अट्रैक्टेड फील करोगे। कि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक इमोशनल लेवल पर जो डिस्टर्बेंस आएगी, उसके साथ आप चाहेंगे कि आपको उनका साथ चाहिए, उनका केयर चाहिए, उनका अफेक्शन चाहिए, उनका प्यार चाहिए। तो वो जो है ना, एक अलग सी ही अंदर खींचतान होगी, एक कॉन्फ्लिक्ट सा रहेगा, इमोशनल पर्जिंग रहेगी, जहाँ पर आप चाहेंगे कि चीज़ें ठीक हो जाएं। आप उनसे दूरियां नहीं बर्दाश्त कर सकते, आपको उनका साथ चाहिए। आप इसी रिश्ते में आगे अपना भविष्य देखते हो। आपने बहुत सपने सजाए थे, लेकिन चीज़ें कैसे होंगी आप नहीं जानते। इस समय जो सिचुएशन चल रही है, डिस्टेंस है, सेपरेशन है, नो कांटेक्ट हो सकता है, या बिल्कुल बातचीत आप दोनों में एकदम ना के बराबर हो। कहीं ना कहीं सब कुछ रुका हुआ नज़र आने वाला है। जो गैप है वो आपको, जैसे जो डिस्टेंस आ गया है वो आपको बहुत डराता नज़र आ रहा है, जहाँ पर कह लीजिए कि जो भी डिफरेंसेस रहे उन चीज़ों के बारे में आप काफ़ी गहराई से सोचोगे कि मैं ही एडजस्ट कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, मैं ही क्या रीच आउट कर लूँ, चीज़ों को ठीक कर लें। एक चेजिंग एनर्जीज में भी जैसे जाते नज़र आ रहे हो कि उनके सोशल मीडिया को आप बहुत ज़्यादा चेक करने की कोशिश करें। क्या उन्होंने कुछ आपके लिए, क्या थोड़ा सा भी हिंट दिया, या वो आपको भूल गए हैं। क्या उन्हें याद, आप वो आपको याद करते हैं, उन्होंने बिल्कुल ही अपने दिल दिमाग से आपको निकाल दिया है, आप तो उन्हें बुला नहीं पा रहे हो। तो ये चीज़ें ना एक चेजिंग वाली एनर्जी से रही। कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज हो सकते हैं, डिफरेंसेस यहाँ पर हैं। तो हो सकता है आप दोनों में किसी तरह के ऐसे सोसाइटल नॉर्म्स या कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं, किसी अनकन्वेंशनल तरह का कोई रिश्ता है, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस हैं कि आप भी मजबूर हो कि कैसे चीज़ों को करें, लेकिन आप समझौता करने को भी तैयार हो रहे हो। उस समय ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पर आपको लगेगा कि नहीं, ये रिश्ता आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और चीज़ों को ठीक करना है। ईगो को साइड रखकर चीज़ों को समझना चाहोगे। जैसे आप एक क्रेव करते नज़र आओगे, विश करते नज़र आओगे यूनिवर्स से कि ये जो डिस्टेंस आ गया, जो दूरियां आ गई हैं, जो आप दोनों के बीच में एक गैप आ गया है, कि उन चीज़ों से ये रिश्ता बाहर निकले, एक नई शुरुआत हो, आपके पार्टनर आपके पास लौट आए, कुछ ना कुछ यूनिवर्स रास्ता दिखाए, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसे ठीक हों कि वापस से चीज़ें शुरू हो सके। अपनी तरफ से जो हो सकता है आप इस समय सोच रहे होगे कि क्या किया जा सकता है। कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज़, कुछ रास्ते ढूंढना, किसी से बातचीत कर रहे हो सकते हो, या खुद ही ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि क्या करें, कि किस तरह से चीज़ों को ठीक किया जाए। कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो, उनके लिए ऑब्सेस्ड हो,
एंड उनको खोना नहीं चाहते, उनको किसी और के साथ आप नहीं देख सकते, अपनी लाइफ उनके बिना नहीं इमेजिन कर सकते, वो एनर्जीज हैं। पेन है, साथ में रियलाइजेशन है, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत चीज़ों का जैसे एहसास होगा कि चीज़ों को ठीक करने के लिए शायद आपको भी प्रयास करने चाहिए, उस तरह के एक रियलाइजेशन में आते नजर आ रहे हो। अंडरस्टैंडिंग है, अवेकनिंग है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जीज में रहोगे कि कुछ ना कुछ आप एफर्ट्स डाल लो या कुछ ना कुछ करो आप, ये चीज़ें ठीक हो। आप दोनों का रिश्ता बहुत प्यारा रहा होगा, जैसे कपल होता है ना, एकदम मैरिड कपल कह लीजिए, उस तरह की एनर्जीज है कि जहाँ पर आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग, चाहे जिस भी तरह का आप लोगों का रिश्ता हो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग या बॉन्डिंग या जो आप दोनों एक दूसरे से पर हक जताते होगे, जो आप दोनों एक दूसरे के साथ जिस तरह से कनेक्टेड रहे होगे, अटैच रहे होगे, वो एकदम ऐसा होगा जैसे कि हस्बैंड वाइफ हो, या एक बहुत लंबा रिश्ता चला है आप दोनों का, कि एक कपल की एनर्जीज हैं जहाँ पर बहुत कुछ फ्यूचर, बहुत कुछ भविष्य आप लोगों ने सपने सजोए हैं, चाहे जो भी रीजन आ गया, इसलिए आपको और ज्यादा डर भी लगता नजर आ रहा है। मेमोरीज बहुत ज्यादा आपके ऊपर हावी रहने वाली हैं कि कहीं ना कहीं इस रिश्ते को ठीक करना है, इस बारे में एनर्जीज रहेंगी। और आपके पर्सन, बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो भी रिटर्न आ जाए, सेकेंड चांस है, तो हो सकता है वो आपको रीच आउट कर जाए कि आपसे रिकनेक्ट करें, वो भी सेम मिसिंग एनर्जीज जो आप उनके लिए महसूस कर रहे हो सकता है सेम क्रेविंग वो भी इस समय आपके लिए महसूस कर रहे हो, तो सेम एनर्जी, सेम इंटेंसिटी, सेम इमोशंस वो भी इस समय फील कर रहे हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जीज है कि कुछ ना कुछ नई शुरुआत होती नजर आ रही है। कुछ चीज़ों में अगर आप स्टबन रह रहे थे या कुछ आपने कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज सेट की हुई थी, तो आप थोड़ा सा लीनियंट होते नजर आ रहे हो, थोड़े से सॉफ्ट होते नजर आ रहे हो अपने पर्सन के लिए, उन्हें खोना नहीं है, वो एनर्जीज है आपकी। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं, आपके पर्सन किस एनर्जी में है आपके लिए, प्लीज गाइड करें आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं। आप लेकिन स्पाइन स्टॉकिंग बहुत रह रही है आपकी, मिसिंग एनर्जी स्ट्रांग है आपकी। चलिए आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं, प्लीज गाइड करें व्यूअर्स के पर्सन की कलेक्टिव लेवल पर क्या एनर्जीज हैं, प्लीज गाइड। मिस्टेक्स पहला ही कार्ड है, चलिए देखते हैं। सो आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं, तो यहाँ जो एनर्जीज आई हैं वो है मिस्टेक, रियलाइजेशन, थिंकिंग, होपिंग, पॉसिबिलिटीज, लॉयल्टी। तो कहीं ना कहीं पहली चीज़ तो ये नज़र आ रही है, जो आपकी एनर्जीज है ना, सेम एनर्जीज ये मिरर कर रहे हैं, जिस तरह से आप इस समय इनके लिए महसूस कर रहे हो, सेम माइंडसेट, सेम एनर्जीज, सेम रियलाइजेशन से ये गुजरते नजर आ रहे हैं इस समय। कहीं ना कहीं ये इस समय मिसिंग एनर्जीज हैं, क्रेविंग है, डिज़ायर है, तो बहुत ही ज़्यादा आपको लेकर इमोशनल हो रहे हैं, आपके साथ के लिए क्रेव कर रहे हैं, आपकी बातों के लिए क्रेव कर रहे हैं, आपसे जो भी चैट्स होती थी, जो मैसेजेस होते थे, जो आप लोगों के वीडियो कॉल्स रहते हो, जिस भी तरह से आप दोनों एक दूसरे से मिलते हो, टाइम स्पेंड करते थे, वो सब चीज़ें इन्हें भी याद आ रही हैं। जैसे आपकी एनर्जीज में भी लस्टिंग का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों में एक फिजिकल अट्रैक्शन, एक केमिस्ट्री, इंटीमेसी बहुत स्ट्रांग रही होगी, दोनों एक दूसरे के साथ एकदम बहुत स्ट्रांगली, डीपली अटैच्ड रहे हो। तो वो चीज़ों को ना ये भी इस समय महसूस करें कि हो सकता है आप इनकी एनर्जीज कैच करो कि आप उतना ज़्यादा मिस कर रहे हो इनको, या ये आपकी एनर्जीज को कैच करें, तो किसी भी तरह से ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी है कि सेम एनर्जीज है, सेम एनर्जीज को मिरर कर रहे हो, और दोनों ही एक दूसरे के लिए तड़पते नजर आ रहे हो, दोनों को ही एक दूसरे की आदत है, जैसे आप दोनों ही एक दूसरे की आदत में शामिल हो, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। जितने पोजेसिव आप हो उतने ही पोजेसिव ये हैं, जितना आप इनसिक्योर होते हो उतने ही ये भी इनसिक्योर होते हैं। जितनी जेलसी आपको हो जाती हो कि ये किसी और से बात कर लें या किसी और के साथ मैसेज एक्सचेंज कर लें, ये भी सेम एनर्जी, सेम माइंडसेट, सेम फीलिंग्स के साथ हैं। तो आप दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हो, एक को डिपेंडेंसी वाली एनर्जीज भी कह सकते हैं। यहाँ एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है जिसे आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, अलग नहीं जी सकते।
उस तरह की एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रही हैं। कहीं ना कहीं इस समय ये अपनी गलतियों को समझ पा रहे हैं। एक अकेलापन है, एक डिस्टेंस है, जो दूरियां आ गई हैं, जो गैप आ गया है, जो भी स्पेस है, तो वहां पर ये बहुत ज्यादा अकेला, एक खालीपन, एक वैक्यूम को महसूस कर पा रहे हैं। अपने जीवन में आपका ना होना एक वॉइड क्रिएट कर रहा है, एक अलग सा खालीपन इनके अंदर क्रिएट कर रहा है, एक वैक्यूम क्रिएट कर रहा है, जहां पर इन्हें लग रहा है कि आप इनके लिए बहुत जरूरी है। आपके बिना वो एक खालीपन की एनर्जीज आप ही महसूस कर पाते होगे कि कैसा महसूस होता है। जिसके लिए बहुत सपने देखे, जिसके साथ अपनी दुनिया सोची, इमेजिन की, जिसके साथ आगे बढ़ना था, तो वही नहीं है लाइफ में। बात नहीं हो रही है, कॉल्स नहीं हो रही है, ब्लॉक किया है, मैसेजेस नहीं आ रहे, किसी तरह का जेस्चर नहीं आ रहा, सोशल मीडिया पर भी नहीं आ रहा। मतलब जो भी चीज़ें हो गई हैं, और किसी तरह के जो आप दोनों के बीच में हो सकता है किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट रहे हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गई हो, कुछ लोगों ने कुछ मैनिपुलेट कर दिया हो, जो भी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं वो इन्हें एक लॉस्ट सा फीलिंग, एक नम सी फीलिंग में है इस समय। ये फील करें जहां पर ये भी आपके बिना अपनी लाइफ नहीं इमेजिन कर पा रहे हैं। किसी से बात नहीं कर रहे हैं इस समय। अगर कोई ट्रस्ट इश्यूज भी आप दोनों के बीच में आ गए, कोई थर्ड पार्टी भी है, तो भी उससे भी बात नहीं करें। किसी से बात करने का मन ही नहीं है इनका। और अगर किसी और के चलते मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, तो उन लोगों से बहुत ज़्यादा इरिटेट हुए पड़े हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि उन लोगों के चलते इन्होंने आपको खो दिया, या आप दोनों में इतनी दूरियां आ गई। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए तड़प रहे हो इस समय। तो गलतियों का एहसास हो रहा है, रियलाइजेशन है, सोच रहे हैं कि क्या करें, सबसे मुंह मोड़ कर खड़े हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी है कि जैसे डिवाइन से प्रे करते नजर आ रहे हैं। हो सकता है बहुत ज़्यादा, चाहे ये स्पिरिचुअल हो या ना हो, रिलीजियस हो ना हो, लेकिन इस समय जैसे उनके सामने भी झुकते नजर आ रहे हैं, कि उनसे प्रे करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी वाइब्स है कि जहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा है कि ईश्वर से, यूनिवर्स से ये आपको मांग रहे हैं, और आपके बिना ये एकदम अधूरे हैं, एकदम अकेले हैं, तन्हा है। कोई इनके लिए वो स्थान नहीं, कोई वैल्यू नहीं है किसी और की, जिस तरह की वैल्यूज या जिस तरह का साथ या जिस तरह का इम्पैक्ट इनके ऊपर, इनकी सोल पर, इनकी आत्मा पर आपका है। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप लोगों का रहा है। ये तो समझ आ रहा है कि बहुत ही गहरा रिश्ता रहा है आप लोगों का। बट करेंटली आप दोनों, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, डिस्टेंस आया हुआ है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हैं, बहुत कुछ चीज़ें बिगड़ गई हैं, बिखर गई हैं। किसी तरह की लॉयल्टी इश्यूज भी हो सकता है, ट्रस्ट, इन्होंने आप पर ट्रस्ट ना किया हो, या कुछ ऐसी चीज़ें, किसी और ने कुछ चीज़ें डाल दी हों कि जहाँ पर आप दोनों के बीच में वो चीज़ें भी आप दोनों की दूरियों का कारण बनी हो। एंड कहीं ना कहीं इस समय लग रहा है कि इनके साथ गलत हो गया। विक्टिम की एनर्जीज हैं, इन्हें लग रहा है लोगों ने इन्हें, अगर इन्होंने आपके ऊपर किसी तरह के इल्ज़ाम लगाए थे, तो हो सकता है किसी और के मैनिपुलेशन में आकर इन्होंने कह दिया हो। वेट कर रहे हैं कि आप कुछ मैसेज करोगे क्या, आप किसी तरह से कुछ जेस्चर दे दो, कुछ बात कर लो, किसी तरह से कुछ आपकी तरफ से कुछ चीज़ें, एक्शंस आ जाए। एक अलग सी डिज़ायर है, एक अलग सी इंटेंसिटी है, एक अलग सी लॉन्गिंग है, एक क्रेविंग है, कि जैसे ये जो डिस्टेंस आया है ना आप दोनों के बीच में, उसने आप दोनों को ही एक दूसरे की वैल्यू का एहसास और ज़्यादा स्ट्रांगली करा दिया है, कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कितने ज़्यादा एक दूसरे से जुड़े हुए हो। तो एक दूसरे की इम्पोर्टेंस, एक दूसरे का ना होने पर जो एक कमी है, उस चीज़ ने आप दोनों को एक दूसरे की वैल्यू, वर्थ बहुत अच्छी तरह से महसूस कराई है इस समय। इन्हें भी बहुत अच्छी तरह से समझ आ रहा है, जितना आप जानते होगे, आप अपनी तरफ से चाहे पहले जितना भी मानते हो कि आप इनसे बहुत अटैच्ड हो, आप अनकंडीशनली इनके लिए अवेलेबल हो, आपकी तरफ से प्यार है, अफेक्शन है, सब चीज़ें हैं, लेकिन वो जो सेपरेशन से पहले वाला टाइम और अभी जो सेपरेशन में जो तड़प है, वो एक अलग इंटेंसिटी आप भी महसूस कर रहे होगे, और डीप क्रेविंग जो है वो आप भी महसूस कर रहे होगे। इस समय ये महसूस कर पा रहे हैं कि चीज़ों को ठीक करना है, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि कहाँ क्या गलतियाँ होगी, कुछ तो ठीक करना है, उस बारे में एक रियलाइजेशन, एक अवेकनिंग का टाइम है। रियलाइजेशन आपके में भी आया था, अवेकनिंग का टाइम है कहीं ना कहीं आप दोनों के लिए, या इस रिश्ते के लिए, कि जहाँ पर इस रिश्ते की एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, एक नींव और स्ट्रेंथन की जा सके, ताकि चीज़ें एक प्रॉपर वे में, एक स्टेबल वे में आगे ले जाई जा सके। तो कहीं ना कहीं ये दूरियां आपके रिश्ते को जैसे मजबूती देती नजर आ रही है। यहाँ पर उस तरह की एनर्जीज हैं।
जहां पर ये करेंटली आपसे डिस्कनेक्टेड है लेकिन रास्ते तलाशते नजर आ रहे हैं। जो भी रिस्ट्रिक्शंस, जो बाउंड्रीज रही हैं, जो अप्स एंड डाउन्स आप दोनों के बीच में रहे हैं, या किसी तरह के कास्ट, कल्चर, रिलीजन, कोई और डिफरेंसेस भी रहे हैं, तो उन्हें कैसे पार करना है, उन्हें कैसे लांघना है, उस बारे में सोच रहे हैं। और अगर इन्हें बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखा जा रहा था, इन्हें इन पर दबाव बनाया जा रहा था आपसे दूर होने का, तो ये उन चीजों से भी कैसे बाहर निकलना है उसके बारे में जैसे खुद में उतना स्ट्रेंथ, उतना कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें एक लीप ऑफ फेथ लेना है, आपकी तरफ बढ़ना है, आपकी तरफ लौटना है। कहीं ना कहीं आपके साथ ही खुशियां हैं, आपके साथ भविष्य है, वो देख पाते हैं, होपिंग है। तो ये अगेन यहाँ पर फेथ एंड मैनिफेस्टिंग, जो बात मैं यहाँ कह रही थी वही यहाँ पर है कि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जाने अनजाने, चाहे मैनिफेस्टेशन जानते हो नहीं जानते हो, लेकिन ये इतना ज़्यादा आपको यूनिवर्स से मांग रहे हैं या इतना ज़्यादा आपके लिए क्रेव कर रहे हैं कि ये यूनिवर्स तक जैसे एनर्जीज जाती है ना, कि आप एक तड़प जो होती है इंसान की, तो वो एक ऐसी एनर्जीज है कि जहाँ पर जैसे एक मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जीज आ रही है, जहाँ पर ये आपको अपनी लाइफ में वापस एनर्जेटिकली जैसे खींचते नजर आ रहे हैं कि आपको किसी और के साथ नहीं होने देना, आप इन्हीं के हो और इन्हीं के साथ आगे बढ़ना है। वो एक एनर्जीज है। आइसोलेशन है, लेकिन जैसे आपके साथ की जो खूबसूरत यादें रही हैं, जो मेमोरीज रही हैं, उनको रिकलेक्ट कर रहे हैं। जो भी टाइम रहा है आप दोनों का, उसे इस समय बहुत ज़्यादा चेरिश कर रहे हैं। पूरा सब कुछ जैसे पास्ट की सब मेमोरीज जैसे इनके सामने एक फ्लैशबैक की तरह कह लीजिए, सामने सब चीज़ें आती नजर आ रही हैं। कहीं ना कहीं इस रिश्ते की जो पॉजिटिविटी है ना, चाहे जो भी झगड़े हो, उन चीज़ों को ये इस समय अप्रिशिएट कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं कि जो भी इस रिश्ते की जो पॉजिटिविटी थी उस चीज़ को देख रहे हैं और इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। लॉयल्टी की एनर्जीज हैं। कहीं ना कहीं अब इस रिश्ते पर ट्रस्ट हो रहा है। अगर पास्ट में ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं तो अब ये आप पर विश्वास कर रहे हैं, अब इस रिश्ते को आगे ले जाना है। अगर पास्ट में ये डरते थे फ्यूचर है या नहीं है, आगे निभ पाएगी या नहीं निभेगी, चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी या नहीं बढ़ पाएंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस समय जैसे ये भी आपके लिए डेडिकेटेड होते नजर आ रहे हैं उस तरह से। एंड कहीं ना कहीं जिस तरह से आपका डेडिकेशन रहा है, आपकी अटेंशन रही है, जिस तरह से आपने खुद को इन्वेस्ट किया है, वो चीज़ें इन्हें प्यार पर, आप पर, इस रिश्ते पर, इस रिश्ते के भविष्य पर पूरी तरह से जैसे बिलीव करने पर, ट्रस्ट करने पर जैसे मजबूर कर रही है, या इनकी इनर वॉइस, इनकी सोल इन्हें जैसे महसूस करा रही कि नहीं, आपके साथ ही आगे बढ़ना है। साथ में फैमिली, आपके में भी फैमिली कार्ड आया था, तो कहीं ना कहीं आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा आप ही की यादों में है, बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टॉर्म की एनर्जीज हैं, टर्मोइल है, अनस्टेबल है, अफेक्टेड है। आपका ना होना इनके लिए एक बहुत बड़ा शॉक है, एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है स्ट्रांगली। कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा इस समय आइसोलेटेड है, किसी से बात नहीं कर रहे, जो बाउंड्रीज, जो रिस्ट्रिक्शंस डाल रहे थे उससे बाहर निकल रहे हैं और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं फ्यूचर आपके साथ देखते हैं ये। और बहुत ही ज़्यादा 6 ऑफ कप्स वाली एनर्जीज है, जहाँ ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है और इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। चलिए देखते हैं नंबर क्या इंपॉर्टेंट है। 1, आने वाला 1 दिन, 10 दिन, 1 हफ्ता आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इनके लिए भी आने वाला 1 दिन और ज़्यादा सोच विचार और इन चीज़ों में जाए, या 1 हफ्ता, जहाँ ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज में है, नई शुरुआत है। यहाँ पर पैशन बहुत ज़्यादा है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। कह लीजिए कि कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ इंटेंसली अट्रैक्टेड रहेंगे। इमोशंस भी बहुत हाई हैं, लव बहुत ज़्यादा है, रीयूनियन में आना चाहेंगे, चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे आपके साथ। चलिए देखते हैं इनके इनिशियल्स क्या हैं, आपके पर्सन के इनिशियल्स क्या हैं। IEDTXWHNSJCAOXQUVYBPF, ये सब इनिशियल्स हैं। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं कि क्या है। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है तो ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं क्या है एनर्जीज। मिस्टेक्स क्या है, ये किन गलतियों को महसूस कर रहे हैं, क्या गलतियां कर दी इन्होंने, मिस्टेक क्या है,
प्लीज़ गाइड करें, किन गलतियों के बारे में सोच विचार कर रहे हैं ये। इंडिपेंडेंट एक्शन नहीं ले सके, पहली चीज़ तो यह है, आपके लिए करेज नहीं दिखा सके, स्टैंड नहीं ले सके, कहीं ना कहीं आपकी वर्थ, आपकी इंपॉर्टेंस इनकी लाइफ में क्या है, आपकी वैल्यू क्या है इनके जीवन में, इनकी लाइफ में, उसको नहीं समझ पाए। अब जब दूरियां आई हैं तब इन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, तब ये महसूस कर पा रहे हैं कि आप इनके लिए कितने ज़रूरी हो, आप इनकी लाइफ में एक अबंडेंस, एक खुशियाँ, हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट लेकर आए थे। और करेंटली आप जिस भी ऑरा में हो, ये बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। इस समय हो सकता है आप एक सेल्फ लव की एनर्जीज में, चाहे इनके सामने आप ऐसा ही दिखा रहे हो इंटरनली, चाहे जितना भी डिस्टर्ब हो रहे हो, लेकिन सामने से जो इनके एक इमेज आ रही है, पास्ट की जो मेमोरीज हैं आपसे रिलेटेड, वो इन्हें कहीं ना कहीं आपकी तरफ वापस से एक अट्रैक्शन, एक पुल महसूस करें कि आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना। एक स्पाइंग स्टॉकिंग बहुत है, वेटिंग एनर्जीज हैं, कहीं ना कहीं ये बाकी लोगों में और आप में डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, कंपेयर कर पा रहे हैं। एक प्लानिंग की एनर्जीज है, एक खूबसूरत सुंदर भविष्य आपके साथ देखते हैं और एक एक्शन में आना चाहते हैं। वेटिंग एनर्जीज में है, स्पाइंग स्टॉकिंग बहुत है, लेकिन चाहे दुनिया इनके आसपास है, लेकिन इनकी नज़रें आप ही की तरफ हैं, इनकी नज़रें आप ही के साथ आगे बढ़ना है। पैशन बहुत ज़्यादा है, पैशनेट हैं, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आपकी ब्यूटी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। इस समय आपकी ब्यूटी इन्हें बहुत ज़्यादा, फिजिकल जो भी आपके पेरेंट्स है, जो ब्यूटी है उसकी तरफ बहुत ज़्यादा ही, या जो आपका चार्म है, जो ग्रेस है आप में, वो सब चीज़ें इन्हें अपनी तरफ बहुत खींच रही हैं। सक्सेस लाना है, जगलिंग से बाहर निकलना है। रियलाइजेशन क्या है इस राइट, हर्मिट की एनर्जीज आई हैं, कहीं ना कहीं डीप रियलाइजेशन है, एक आत्ममंथन है। इस समय किसी से मिल नहीं रहे हैं, इस समय किसी से बात करने का मन नहीं है, इस समय अपनी गलतियां समझ आ रही हैं, कहाँ कहाँ ये गलत है, कहाँ कहाँ इन्होंने आपका दिल दुखाया, किस किस तरह से इन्होंने आपको हर्ट किया। जहाँ ये पास में अगर डरते थे इस रिश्ते का भविष्य है या नहीं है, तो अब इन्हें वो सब सवालों के जैसे जवाब मिलते नज़र आ रही हैं। समझ पा रहे हैं कि इनके जीवन की खुशियाँ, इनके जीवन की स्टेबिलिटी, एक हैप्पीनेस, हार्मनी, सब चीज़ें आप ही के साथ जुड़ी हुई हैं। आपके बिना बहुत अकेले हैं, कोई इन्हें उस तरह से समझ नहीं पाता, कोई इन्हें उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पाता जिस तरह से आप करते थे। कहीं ना कहीं जो आप इनके लिए लविंग रहे हो, केयरिंग रहे हो, जिस भी तरह से आपने अपनी तरफ से एफर्ट्स डाले हैं, इनका साथ निभाया, इन्हें प्रोटेक्ट किया है, इन्हें सेफ फील कराया है, इन्हें हर तरह से फुलफिल फील कराया है, वो सब चीज़ें इस समय रियलाइज़ कर रहे हैं। और एक पछतावा है, एक रिग्रेट है कि क्यों ये पास्ट में आपको नहीं समझ पाए, उन एफर्ट्स को नहीं देख पाए, क्यों इन्होंने आंखें मूंद करके रखी। रियलाइजेशन में भी हमारे पास अवेकनिंग था, तो कहीं और हर्मिट भी वही अवेकनिंग का है, तो एक अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, ये एक डीप रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं, जहाँ पर ये करेंटली किसी तरह का स्टेप लेने के से पहले की जो सोच विचार होती है या जो गलतियाँ कर दी उसके बारे में एक रियलाइजेशन है इन्हें कि हाँ, इन्हें आपके लिए एक्शन लेना है, आपके साथ आगे बढ़ना है। तो इस समय बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं। अगर आप किसी और से बात कर रहे हो या कुछ भी अगर बाई चांस इन्हें पता चले या नहीं भी है कुछ भी, तो भी एक डर है, एक इनसिक्योरिटी है, जेलसी है, कहीं ना कहीं आपको खोना नहीं है। इस चीज़ का, इस सेपरेशन ने, इस आइसोलेशन ने बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा करा दिया कि आपको ये खो नहीं सकते, आप इनके लिए बहुत ज़रूरी हो, आपको अपने पास संभाल कर छुपा कर रख लेना चाहते हैं, किसी से शेयर नहीं करना है, आप सिर्फ इनके हो। ऐसी एनर्जीज हैं, पोजेसिवनेस बहुत ज़्यादा है, ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर ऑब्सेस्ड, ओवर पोजेसिव हैं, आप इनकी दुनिया हो, वर्ल्ड है। जो दूरियां आ गई हैं, जो डिस्टेंस आ गया है, जो भी चीज़ें हो गई हैं आप दोनों के बीच में, जिस भी तरह के कार्मिक सिचुएशंस लूप में आप फंसे हुए हैं आप दोनों, तो उनसे बाहर निकलने की एनर्जी से 3 महीने भी यहाँ पर समझ आ रहा है, 3 मंथ्स की एनर्जीज हो सकती हैं या 12 मंथ्स की हो सकती हैं, 3 वीक्स की हो सकती है एनर्जीज। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एनर्जीज हैं कि जहाँ पर ये जो भी एंडिंग्स आ गई हैं, जो भी डिस्टर्बेंस आ गया है, जो डिस्टेंस आ गया है, सब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में वापस लेकर आना चाहते हैं, रिक्रिएट करना चाहते हैं आप इनकी दुनिया और इसी रिश्ते को आगे ले जाने की एनर्जीज में आ रहे हैं। थिंकिंग प्लीज गाइड करें, थिंकिंग क्या है। जो ये रिश्ता एंड हुआ है, सब चीज़ें ख़त्म हो गई, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। लवर्स कार्ड है, जजमेंट है,
इस रिश्ते में एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं वापस से इमोशंस इंटेंसिटी आपके लिए बढ़ रही है। जो ये रिश्ता एंड हुआ है उसने इनको भी बहुत कुछ सिखाया है, बहुत तरह के लेसन्स या बहुत तरह की अंडरस्टैंडिंग इनको आई है। अगर अभी तक बहुत इमेच्योर रहे हैं, सीरियस नहीं रहे हैं इस रिश्ते के लिए, या अपने इमोशंस को हाइड करते रहे, तो उन सब चीज़ों से भी जैसे बाहर निकल रहे हैं। अब जैसे ये रिश्ता जो टूटा है, जो भी एंडिंग्स आई है, वहाँ पर एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज है। कहीं ना कहीं वापस से चीज़ें खत्म होने के बाद शुरू होने की जो एनर्जीज होती है ना, वापस से प्यार वापस से आ रहा है, पैशन आ रहा है, अट्रैक्शन आ रहा है, वापस से चीज़ों को ठीक करना है। कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा कह लीजिए आपके साथ एक सोल टू सोल कनेक्शन, एक सोलफुल बॉन्ड महसूस करते हैं, एक डीप केमिस्ट्री आपके साथ महसूस करते हैं। कहीं ना कहीं इस समय महसूस कर पा रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, मेड फॉर ईच अदर वाली एनर्जीज हैं, कि आप ही इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो। किसी तरह का हायर लेवल ऑफ सोलमेट स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का। न्याय लाना चाहते हैं, जजमेंट लाना चाहते हैं, और यूनिवर्स एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस समय। कहीं ना कहीं एंजल्स की प्रेजेंस है। जो भी चीज़ें खराब हो गई हैं, जो चीज़ें खत्म हो गई हैं, वहाँ से चीज़ें वापस से रिवाइव हो रही हैं। कहीं ना कहीं इन्हें रियलाइज़ हो रहा है, इन्हें एहसास हो रहा है कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है। तो ये न्याय करते नजर आ रहे हैं। लव लाइफ में एक न्याय आ रहा है। एंडिंग्स के बाद एक न्यू बिगनिंग, रीयूनियन, रिकंसिलेशन की एनर्जीज हैं, हीलिंग की एनर्जीज हैं। इस रिश्ते में चीज़ें ठीक होंगी और एक सेम एनर्जीज या सेम इंटेंसिटी आप लोग महसूस करोगे एक दूसरे के लिए, जो अभी भी करेंटली फील कर रहे हो। किसी तरह का स्पिरिचुअल बॉन्ड हो सकता है, किसी तरह का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तभी जैसे आप लोग एक दूसरे की वाइब्स, आप दोनों एक दूसरे की एनर्जीज को कैच कर पा रहे हो, मिरर कर रहे हो, वही एनर्जीज है। और ये बहुत ही ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड है इस समय। किसी तरह के चैलेंजेस हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, कन्फ्यूजन है, उससे जैसे बाहर निकल रहे हैं, या कहीं ना कहीं डिवाइन इनको गाइड कर रहा है कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है। डिसीजन पर पहुंचते नजर आ रहे हैं, एक फाइनली डिसाइड करते नजर आ रहे हैं कि इन्हें आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। टोपी आपके साथ न्यू बिगनिंग है, बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। आपको जेस्चर किसी तरह का हिंट देते नजर आ रहे हैं। बहुत जल्द इनकी तरफ से कुछ जेस्चर आएगा। जहां पर ये पास्ट में चीजें इम्बैलेंस में चली गई थी, ये एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं रख पाए थे इस रिश्ते में। जिस तरह से होना चाहिए था, ये रिश्ता आगे बढ़ना चाहिए था, फ्लॉरिश होना चाहिए था, उस तरह से चीजें नहीं हुई हैं। तो अब एक इक्वल गिव एंड टेक लाना चाहते हैं। कहाँ कहाँ इनकी कमियां रह गई, कहाँ कहाँ इन्होंने आपको वेटिंग जोन में डाल दिया, या निग्लेक्ट कर दिया, या इग्नोर किया आपको, या सिर्फ आप ही गिविंग एनर्जीज में रहे, इन्होंने कुछ नहीं किया आपके लिए। तो जो भी चीज़ें रही हैं, उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। न्यू बिगनिंग है। कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ किसी तरह का रोमांटिक जेस्चर कर सकते हैं, कुछ हिंट दे सकते हैं, सोशल मीडिया पर भी दे सकते हैं। कुछ ना कुछ इनकी तरफ से आपको जेस्चर रिसीव होता नजर आ रहा है। पेज ऑफ कप है, तो एक कुछ छोटा सा जेस्चर पहले कह लीजिए कि एक फर्स्ट स्टेप कह लीजिए, उस तरह की एनर्जीज हैं कि ये लेने के बारे में सोच रहे हैं कि आप किस तरह से रिएक्ट करते हो। पॉसिबिलिटीज क्या है ये, प्लीज गाइड। किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हुआ हो सकता है। लोग आपके अगेंस्ट हो सकते हैं, छल कपट का शिकार हुआ हो सकता है, किसी तरह के नेगेटिविटीज का आपका रिश्ता शिकार हुआ हो, जहां पर आप दोनों के बीच में झगड़े हो गए हो, इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ दिया हो, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है इन्होंने, बहुत ज़्यादा एक बिट्रेयल वाली एनर्जीज हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने आप पर किसी तरह के ब्लेम लगाए हो सकते हैं, चाहे लोगों के चलते या समाज, सोसाइटी या किसी और तरह के। कुछ लोग हैं जो आपके अगेंस्ट हैं, जिस वजह से इन्होंने बहुत ओवर रिएक्ट कर दिया हो आपके साथ, और आपको ब्लॉक कर दिया हो, आपसे डिफेंसिव हो रहे हो, आपके लिए कोई एक्शन ना ले रहे हो, बहुत ज़्यादा सेफ जोन में रहने की कोशिश कर रहे हो, सोसाइटी इमेज कॉन्शियस या किसी भी रीज़न से। तो अभी जो भी इन्होंने गलत किया है, जिस तरह से आपको हर्ट किया है, आपको अपने जीवन से दूर हटाया है, आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया, अपनी फैमिली, अपने परिवार, अपनी सोसाइटी, अपने लोगों के लिए उनकी तरफ चले गए, आपको दूर कर दिया, आपको अकेला छोड़ दिया तड़पने के लिए, तो वहाँ अब ये आपके लिए स्टैंड लेते नजर आ रहे हैं। जो भी डर है, जो फियर है, उससे बाहर निकल रहे हैं। आपके साथ एक स्टेबल फ्यूचर, एक यूनियन की एनर्जीज है, न्यू बिगनिंग की एनर्जीज है। कहीं ना कहीं आपको वापस अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जो कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों के बीच में है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो भी डिस्टर्बेंसेज हैं करेंटली आप दोनों के बीच में, या जो भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, उन चीज़ों से जैसे बाहर निकलने की पॉसिबिलिटीज तलाश रहे हैं। इन्हें इस चीज़ की क्लैरिटी है कि ये जो रिश्ता खत्म हुआ है उसे वापस से ठीक करना है। आप दोनों का कुछ तो ऐसा रिश्ता है कि ये भी आपके बिना एक पल नहीं जी पाते, ये चीज़ों को वापस ठीक करना चाहते हैं, रीयूनाइट होना चाहते हैं, ये किसी के और के साथ अपनी लाइफ नहीं इमेजिन कर सकते। लॉयल्टी, स्पाइंग स्टॉकिंग बहुत हो रही है आपकी।
नज़रें बहुत ज़्यादा हैं। आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप किसी और से बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप खुश हो अपनी लाइफ में, क्या क्या आपकी एक्टिविटीज़ हैं, क्या चीज़ों में आप कहाँ किन चीज़ों में जुड़ रहे हो, क्या कर रहे हो सकता है आप इस समय अपने करियर, अपनी लाइफ, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। ये आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, किसी तरह का जेस्चर देना चाहते हैं, कम्युनिकेशन कुछ सोशल मीडिया के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं इस रिश्ते में मूवमेंट लाना चाहते हैं। तो ये स्पाइंग स्टॉकिंग है, लेकिन ये आपको कम्युनिकेट करेंगे और एक वापस से चीज़ें आगे बढ़ती नजर आ रही हैं। एंडिंग से ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज हैं कि जहाँ पर चीज़ें वापस से आपकी तरफ बढ़ेंगी। यहाँ राशियों की बात करें तो पेंटिकल्स, कप्स हमारे पास है, स्वॉर्ड्स है, वॉन्ड्स नहीं आया है, तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु नहीं आए हैं, बट वैसे तो क्लैरिफिकेशन वॉन्ड्स यहाँ पर आ गया है, तो सब आ ही जाती हैं राशियाँ। और स्ट्रांगली जो है हमारे पास वर्गो, कन्या राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि है। नंबर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर 9 की वाइब्रेशन है, 99 आया है, 13 है, 11 है, 5 है, अगेन 11 है, तो यूनियन की एनर्जीज है, 11 की एनर्जीज हैं। लेकिन अगर एक नई शुरुआत होने वाली है, वापस से चीज़ों में बैलेंस आएगा। 99 है तो कुछ एंडिंग्स हैं, कुछ कार्मिक सिचुएशंस, कुछ डिफिकल्ट चैलेंजिंग टाइम, आप लोगों की टफ साइकिल्स जैसे एंड हो रही हैं, कंप्लीशन पर जा रही हैं। आप लोगों से 9 नंबर सितंबर मंथ जुड़ा हो सकता है किसी तरह से, या इनका या आपका बर्थ मंथ हो सकता है। 13 नंबर आप लोगों से जुड़ा हो सकता है, 11 नंबर हो सकता है, 5 हो सकता है, 2 नंबर आप लोगों से जुड़ा हो सकता है, 4 नंबर जुड़ा हो सकता है, चाहे आपकी डेट ऑफ बर्थ हो चाहे इनकी डेट ऑफ बर्थ हो। और बर्थ मंथ और डेट ऑफ बर्थ में हो सकते हैं हमारे पास 25, 29, हाँ, और 13, 4 बोला ना मैंने, हाँ, तो ये और 20, तो ये सब डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। और बर्थ मंथ में फरवरी हो सकता है, नवंबर हो सकता है, मई हो सकता है, सितंबर हो सकता है, अप्रैल हो सकता है, और तो ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं आप लोगों से जुड़े हुए। चलिए देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपके लिए। प्लीज गाइड करें नेक्स्ट एक्शन, क्या नेक्स्ट एक्शन है आपके लिए, क्या नेक्स्ट एक्शन है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, फायर एलिमेंट भी आ गया। कहीं ना कहीं जो भी सिचुएशन है जहाँ ये ट्रैप्ड हैं, जहाँ ये स्टक हैं, वहाँ से जैसे ये बाहर निकलेंगे। जिन भी चीज़ों में ट्रैप्ड हैं वहाँ काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं, अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, रिग्रेट, गिल्ट की एनर्जीज हैं, जहाँ पर ये इन्हें महसूस होगा कि इन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा ये कठोर हो गए थे, बहुत हार्श हो गए थे, बहुत रूड हो गए थे, अपनी गलतियों का पछतावा करते नजर आ रहे हैं। लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर हो सकता है इन्होंने गलतियां कर दी हो, किसी का दबाव हो, घर परिवार का किसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस हो, या ये अपनी ही धुन में रहते हो, अपनी ही मस्ती में, अपनी मनमौजी तरीके से चलते हो, सीरियसनेस नहीं रही हो, बहुत लाइटली ले लेते हो चीज़ों को, तो उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। आपके लिए स्टैंड लेने की एनर्जीज हैं, एक सेलिब्रेशन की एनर्जीज हैं, लीप ऑफ फेथ की एनर्जीज हैं, केयरफ्री वे में आपकी तरफ रीचिंग आउट है, न्यू बिगनिंग है, कहीं ना कहीं फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं। एक सन की एनर्जीज हैं, तो कहीं ना कहीं आपके साथ एक एक्शन की एनर्जीज में आ रहे हैं, आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज हैं, और एक स्टेबल फ्यूचर, एक कमिटमेंट, एक सेलिब्रेशन आपके जीवन में, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन जैसे आपके साथ देख रहे हैं। 11 अगेन आ गया है, यहाँ पर लवर्स भी आया था, कहीं ना कहीं आप दोनों का किसी तरह का हायर लेवल ऑफ सोलमेट स्पिरिचुअल बॉन्ड हो सकता है जिसका आप पार्ट हैं, और यहाँ पर चीज़ें एक्शन में आ रही हैं। कहीं ना कहीं अपनी सोल की, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते नजर आ रहे हैं कि इन्हें आपके लिए हर बंधन को, हर नेगेटिविटी को, हर रिस्ट्रिक्शन को, हर बैरियर को तोड़ना है और आप तक पहुंचना है। आप इनकी दुनिया है, आप इनकी डेस्टिनी है, और आप ही के साथ कंप्लीशन है, तो आपके लिए एक्शन लेंगे, आपकी तरफ बढ़ेंगे। और नंबर्स की अगर हम बात करें, 9, 3, 2, 7, 4, 19। सो यहाँ पर आने वाले 3 वीक्स आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 7 days to 3 weeks आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 11 भी हो सकता है।
11 की एनर्जीज हैं। 11 भी हो सकता है, आने वाले 2 से 11 दिन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, या कह लीजिए 11th डेट, 11 तारीख, 11 तारीख आप लोगों से के लिए इम्पोर्टेंट रह सकती है, या 20th। सो होपफुल रहिए, ये आपकी तरफ लौट रहे हैं और बहुत जल्द लौट रहे हैं और चीज़ें ठीक होंगी। आप दोनों बहुत ज़्यादा इंटेंसली डीपली कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ, तो परेशान ना हो। ये भी आपके लिए उतने ही परेशान हो रहे हैं जितने आप इनके लिए हो रहे हो, ये भी उतना ही तड़प रहे हैं जितना आप इनके लिए तरस रहे हो। चलिए इनके मैसेजेस लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपको। सो यहाँ पर है आई रिग्रेट लाइंग टू यू, तो कुछ झूठ बोला है, माइंड गेम्स खेलते हो, मैनिपुलेट कर जाते हो, बहुत चीज़ें हाइड एंड सीक वाली एनर्जीज में स्नीकी एक्ट कर जाते हो। कुछ ना कुछ इनके जो शैडो साइड्स, कुछ ऐसे पैटर्न्स रहे जिन्होंने आपको बहुत डिस्टर्ब किया, तो उन चीज़ों से, जैसे उन चीज़ों का रिग्रेट होता नजर आ रहा है। जिस भी तरह से इन्होंने आपका दिल दुखाया है, जो भी गलतियां रही हैं, उन चीज़ों का रिग्रेट करते नजर आ रहे हैं। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी, तो वही बात है, ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में इनसिक्योर हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जेलस भी हैं, गुस्सा भी है, रेस्टलेस भी हैं कि क्या आप इनके बिना खुश हो, क्या आप इनको एक मैसेज नहीं कर सकते हो, या कुछ आपकी तरफ से जेस्चर नहीं आ सकता। थोड़े से रेस्टलेस हो रहे हैं आपके लिए। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। हो सकता है आप दोनों में किसी तरह के डिफरेंसेस हों, या अपनी तरफ से एफर्ट्स ना लेना चाहते हो, अपनी तरफ से अपनी सेफ जोन में सेफ प्ले करने की एनर्जीज में रहे हो, जहाँ पर ये एक बाउंड्री, एक रिस्ट्रिक्शन मेंटेन करके रखते हो, जहाँ पर ये अपनी तरफ से एफर्ट डालने को तैयार ना हो। तो कहीं ना कहीं कुछ बाउंड्रीज इन्होंने क्रिएट की हो सकती हैं। आई कुडंट लेट यू गेट क्लोज टू मी, तो कहीं ना कहीं वही है, कुछ ना कुछ बाउंड्रीज, कुछ ना कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस इन्होंने डाली हो सकती हैं जिस वजह से चीज़ें आगे ना बढ़ी। तो होपफुल रहिए, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं आपके रिश्ते में। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।